दोस्तों, आज की कहानी है जिम कॉर्बेट की किताब से ली हुई सच्ची घटना करीब 1930 के दशक की। दोस्तों, कॉर्बेट की किताब में बहुत सारी आदमखोर की कहानियां हैं, लेकिन उनकी किताबों में कुछ ऐसे अनसुने किस्से भी हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जिसमें कोई खून खराबा नहीं है, ना कोई गोली है, ना कोई मर्डर है, ना किसी की मौत है। दोस्तों, सिर्फ जानवरों के प्रति संवेदना, जो वो प्रकृति प्रेमी थे, उनका वो प्रकृति प्रेमी वाला रूप मैं आपके सामने लेके आती हूँ। दोस्तों, चलो चलते हैं आज की कहानी पर। कॉर्बेट लिखते हैं कि एक बार एक आदमखोर बागिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। चौगढ़ की बागिन कहते थे उसको। और वो इतनी ज़्यादा सक्रिय थी दोस्तों कि रात के समय शाम होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। उस बागिन का इतना खौफ था। और वहाँ पर जंगल में लकड़ियाँ बीनने या गाय भैंस चराने भी लोगों ने जाना छोड़ दिया था उस आदमखोर बागिन की वजह से। दोस्तों, वो इतनी ज़्यादा खूंखार बागिन थी। कॉर्बेट बहुत बार उसका पीछा कर चुके थे, लेकिन वो उनके हाथ अभी तक नहीं लगी थी। कॉर्बेट लिखते हैं, एक बार दिन के करीब 2 बजे मैं निकला अकेला राइफल लेकर अपनी उस आदमखोर की तलाश में। लेकिन चलते चलते मुझे काफ़ी देर हो गई, वो आदमखोर मुझे नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं मिली। जंगल बिल्कुल शांत था। जंगल में 2 तरह की खामोशी होती है। एक बिल्कुल शांति वाली खामोशी, जब सब जानवर आराम कर रहे होते हैं और आसपास कोई खतरा नहीं दिखता उन्हें। एक खामोशी होती है बिल्कुल जो तूफान आने से पहले वाली शांति होती है, जब चारों तरफ साइलेंट होता है और खतरा होता है, तो जानवर सब चुप होकर दुबक जाते हैं। ऐसा भी होता है जंगल में। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि शिकारी को या जो जंगल के प्रेमी उन्हें पता चल जाता है। कॉर्बेट कहते हैं, जब पहले वाली शांति, सुकून वाली शांति एकदम बदली, एकदम हवा का रुख बदला और जंगल में अजीब सा भारीपन फैल गया और अलग वाली शांति जिसमें खतरा होता है, उन्होंने भांप लिया कि खतरा आसपास है। तभी उनकी नज़र 2 अंडों पर पड़ी। कहते हैं बहुत दुर्लभ प्रजाति के बहुत छोटे छोटे 2 अंडे जमीन पर पड़े थे। उन्होंने वे दोनों अंडे उठाए। वो प्रकृति प्रेमी भी थे, शिकारी के साथ साथ। अंडे उठाए और अपने बाएं हाथ में उन्होंने वो रख लिए दोनों अंडे। अब उनका एक हाथ बिल्कुल ब्लॉक हो गया। उनकी राइफल बहुत भारी थी जो उनके एक हाथ पर आ गई। अगर कभी जरूरत पड़े तो वो राइफल से निशाना नहीं ले सकते, क्योंकि राइफल दोनों हाथों से और कंधे पर रखकर ही निशाना लिया जाता है। दोस्तों, कॉर्बेट लिखते हैं, जैसे ही मैं थोड़ा सा अंडे उठाकर आगे चला, थोड़ी दूर जाने के बाद ही मैं क्या देखता हूँ, वो जो जिस चट्टान पे मैं चल रहा था वो चट्टान समाप्त हुई और जो रास्ते कटे, सामने झाड़ी थी। झाड़ियों में वही आदमखोर बागिन बैठी थी और टकटकी लगाकर मेरी आंखों में ही देख रही थी। जब मैंने उसे देखा, उसकी आंखों की तरफ सुनहरी आंखें थी उसकी, मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी। कॉर्बेट लिखते हैं, मेरा एक बार के लिए खून बिल्कुल जम गया था। मैं वहीं जम गया। मेरी समझ नहीं आए आगे बढ़ूँ, पीछे जाऊँ, साइड या इधर। फिर मेरे दिमाग ने काम किया कि अगर मैं डर गया तो ये मेरे पे अवश्य हमला करेगी, और वो हमला करने की पोजीशन में आ चुकी थी, पीछे के पैर उठा चुकी थी अपने। तब कॉर्बेट ने सोचा, उन्होंने उसकी आंखों में देखने का फैसला किया। वो एक टक उसकी आंखों में देखते रहे और वो उनकी आंखों में। कॉर्बेट कहते हैं, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि शायद टाइगर के पास तक भी उनकी आवाज़ पहुंच रही होगी। कुल 8 फीट के करीब उसकी दूरी थी। कॉर्बेट लिखते हैं ऐसा, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं डर रहा था, लेकिन अपने डर को मैंने चेहरे पे नहीं आने दिया। अगर मैं डर को चेहरे पे आने देता तो वो समझ जाती और मेरे पे फौरन से अटैक कर देती। जब उसे लगा कि सामने वाला शिकार डर नहीं रहा है, तो वो भी झेप गई, पलक झपकाई उसने, और एक ही पल में, एक ही छलांग में वो पीछे झाड़ी में गायब हो गई, जिस झाड़ी में बैठी थी। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल अब अवश्य आया होगा कि जब बागिन इतनी पास थी और इतने दिनों से उसे ढूंढ रहे थे, आदमखोर थी, तो उन्होंने उस पर गोली क्यों नहीं चलाई। दोस्तों, उसके भी 3 कारण थे। पहला कारण था दोस्तों उसका कि उनके हाथ में जो अंडे थे, उनका हाथ एक ब्लॉक था। अगर वो उन अंडे को फेंकते तो भी ठीक नहीं था, और अंडों को झुक के नीचे रखते तो बागिन इतने में अलर्ट हो जाती। अगर फेंकते भी तो उसकी आवाज़ से भी बागिन उन पर हमला कर देती। उसकी शिकारी प्रवृत्ति जाग जाती और वो एकदम से अटैक कर देती। नंबर 2, एक हाथ से निशाना नहीं लगा सकते थे, दोनों हाथ और ऐसे निशाना लगाया जाता है बंदूक का। तो दोस्तों, वो दूसरी बात वो भी नहीं कर सकते थे। तीसरी बात, जब वो घायल, अगर वो आदमखोर थी और वो झाड़ी के अंदर घुस गई थी, तब भी
शायद वो गोली चला सकते थे। लेकिन दोस्तों ये शिकारियों का बहुत बड़ा नियम है कि जब कोई टाइगर जंगल में झाड़ियों में घुस जाता है तब कोई भी शिकारी अंधाधुंध गोली नहीं चलाता। इसका क्या रीज़न है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर वो अंधाधुंध गोली चलाएगा तो एक आध गोली तो ज़रूर लगेगी, और गोली अगर ऐसी जगह लग गई कि वो घायल हो गया सिर्फ और बच गया तो वो और ज़्यादा हिंसक हो जाता है। और जो आदमखोर नहीं होते और ऐसे घायल हो जाते हैं तभी वो आदमखोर बनते हैं। इसका बाघिन का भी कोई ना कोई रीज़न रहा होगा आदमखोर बनने का। वो जब इसकी मौत होगी तब पता चलेगा, तब बताएंगे कॉर्बेट। तो दोस्तों ये थी उनकी 3 मजबूरी कि वो उस पर गोली नहीं चला सके सामने होते हुए भी। लेकिन वो कहते हैं कि उस दिन मैंने ये जाना कि मौत जब हम पास से इतने करीब से देखते हैं तो क्या होता है। और दोस्तों उन्होंने ये भी लिखा है कि जंगल का जानवर चाहे वो आदमखोर थी, लेकिन जब उसे लगा कि मेरे से उसे इस वक्त कोई खतरा नहीं है तो उसने मुझ पर भी अटैक नहीं किया और मन बदल लिया और वो पीछे मुड़कर चली गई। वो चाहती तो मुझ पर अटैक कर सकती थी। वो लिखते हैं जानवरों में भी संवेदनाएं होती हैं, चाहे वो कितना भी खूंखार हो। अगर हम उन्हें ना नुकसान पहुंचाएं तो वो कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कॉर्बेट ने बहुत सारी ऐसी कहानी लिखी है। उन्होंने जानवरों के प्रति उन्होंने अपना आभार और सम्मान व्यक्त किया है दोस्तों। तो मेरे चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि हम जानवरों को अलग नज़रिए से देखें, उन्हें हम सम्मान दें, प्यार करें। दोस्तों जानवरों से प्यार करना ही शायद ईश्वर से प्रेम करना है। मिलती हूँ फिर ऐसी छोटी सी कहानी पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। धन्यवाद।